हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी अभी संयुक्त अरब एमिरेट्स और इसराइल के बीच में एक पीस डील हुई है और उसको अब्राहम एकॉर्ड के नाम से जाना जा रहा है। तो देखते हैं इस डील के क्या जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट्स होंगे, ईरान पे इसका क्या असर पड़ेगा, पैलेस्टाइन का क्या इम्पैक्ट है और भारत के साथ इसमें क्या दिक्कतें और भारत को क्या स्टेप लेना चाहिए, इंडिया का क्या स्टैंड रहना चाहिए इस डील के बीच में, और वेस्ट एशिया पर क्या असर पड़ेगा इस चीज़ का। तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने को, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आगे आते हैं। तो सबसे पहले लोकेशंस देख लीजिएगा सब चीज़ों की। दिस इज़ योर इसराइल, दिस इज़ योर मेडिटेरेनियन सी, दिस इज़ योर इसराइल। इसराइल टचेज इज बॉर्डर विद लेबनान, जॉर्डन और इधर इजिप्ट। ओके, लेट अस सी इंडिया इज़ हेयर एंड यूएई मीन्स संयुक्त अरब अमीरेट्स ही इज़ हेयर। तो एग्रीमेंट between Israel and UAE is happened. United States become the first Gulf country uh, to uh, to do a peace deal with Israel and the third Arab country to do a peace deal with Israel. इससे पहले इजिप्ट और जो जॉर्डन है उन्होंने पीस डील की थी। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपने हिस्ट्री इनकी नहीं जानी है तो एक वीडियो जो है पहले कल आई थी उसको आप पहले देखिएगा, तभी इस वीडियो को देखने को कुछ फ़ायदा होगा, कुछ पता चलेगा आपको कि क्या पहले चीज़ें थी और अब इस डील का क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, अब ये जो है ये इसराइल का ही मैप है, इसको थोड़ा जूम करके दिखाया गया है। ये जेरूसलम है, जो इसराइल की अभी अभी कैपिटल यूएस ने डिक्लेयर कर दी। ये वेस्ट बैंक का इलाका है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंट है और इसी पर ही अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये आपका सिन्नी पेनिनसुला है, इसके ऊपर भी डिस्कशन चल रहा है। ये जो इलाका है ये है गोलन हाइट्स का इलाका और ये सीरिया के अंदर में आता है। ये जेरूसलम आपका इधर हो गया और ये जो आपको पट्टी दिख रही है ये वाली, ये गाज़ा स्ट्रिप है और ये भी जो हमास जो टेररिस्ट ग्रुप है उसके अंडर में अभी है। आगे बढ़ते हैं। तो पहले देखते हैं कि डील में बात क्या हुई है। डील में यही बात हुई है कि हम जो फॉर्मल डिप्लोमेट्स हैं उनका रिलेशन करेंगे, एम्बेसीज़ खुलेंगी एक दूसरे की कंट्री में। इसराइल की एम्बेसी यहाँ खुलेगी, हमारी एम्बेसी वहाँ खुलेगी। पर इसराइल को जो सस्पेंड करना पड़ेगा एनेक्सेशन पार्ट ऑफ द वेस्ट बैंक। तो आपको पता है कि 1967 में इसराइल ने वेस्ट बैंक को जो है एनेक्स कर लिया था। वेस्ट बैंक फ़लस्तीन एरिया था, जब से वो एरिया डिस्प्यूटेड है। तो इस एग्रीमेंट में कहा गया है कि जो इसराइल ये सोच रहा है कि वो एनेक्स करेगा वेस्ट बैंक के जो पार्ट हैं उनको उसके छोड़ना पड़ेगा और उनको पैलेस्टाइंस के लिए रहना दीजिए। अब प्राइम मिनिस्टर जो है इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ समय पहले अपने जो इलेक्शन से 2015 में उन्होंने ये बात कही थी कि हम शपथ लेते हैं कि हम अनेक्स करके रहेंगे वेस्ट बैंक वाले एरिया को, लेकिन अब ये पीस डील अगर उन्हें करनी है तो यूएस ने इनका साथ दिया और ये जो आश्वासन दिलाया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और वेस्ट बैंक फ़िलिस्तीन एरिया रहेगा। अब ये लिखा है एज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट इसराइल सस्पेंड कर देगा अपनी सोवरेनिटी ओवर द एरिया ऑफ वेस्ट बैंक और फोकस करेगा अरब कंट्रीज़ और मुस्लिम वर्ल्ड के साथ अपने जो टाइज़ हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए। स्टेटमेंट आल्सो सेट डेलीगेशंस जो इसराइल और यूएई के बीच हैं और बायलैटरल एग्रीमेंट होंगे इन्वेस्टमेंट, टूरिज़्म, सिक्योरिटी, टेलीकॉम कम्युनिकेशन में, और हम एम्बेसीज़ जो रेसिप्रोकल एम्बेसीज़ एस्टेब्लिश की जाएंगी म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। तो ये तो डील में कहा गया। आगे देखते हैं अब यूएई ने डील साइन क्यों की। अब इसके लिए ये देखिए, द ओल्ड एनमिटी बिटवीन अरब कंट्रीज़ एंड इसराइल आर डिसिपेटेड। ठीक है, अब ये जो इनके बीच में लड़ाई थी ये अब ख़त्म हो चुकी है। सुन्नी अरब कंट्रीज़ हैं जो कि सऊदी अरब है और यूएई हैं, ये जो यूएस के सहारे हैं इसराइल से पहले भी जो कनेक्ट रहे हैं, लेकिन जैसे लिखा है बैक रूम कॉन्टेक्ट, तो डायरेक्टली इन्होंने ऐसा कुछ दिखाया नहीं। तो अब यहाँ दिक्कत ये आती है कि जो ईरान है जो एक न्यूक्लियर पावर है और यूएस के साथ इसकी जो पीस डील है वो ख़त्म हो चुकी है अभी अभी। तो
एक ये मेजर फैक्टर इन्हें दिखा कि यूएई को ईरान की जो न्यूक्लियर हेजेमनी है उसको तोड़ने के लिए यूएस की ज़रूरत है, इजराइल की ज़रूरत है। तो उसके लिए इन्होंने ये डील जो साइन की है। तो अभी क्यों डील साइन की, ये तो इसमें जैसे कि बताया गया है कि यूएस की प्रेसिडेंट जो बराक ओबामा है उन्होंने ईरान वो गए थे, अपने जो प्रेसिडेंट थे, तो जब से लेकर के वो टाइज़ जो ब्लॉक हो गई थी कि यूएई इज़राइल और यूएस से बात नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब जब मिस्टर ट्रम्प जो है जब से पावर में आए हैं, तो जो ये दोनों के दोनों देश हैं जो वेस्ट एशिया के, इज़राइल है और यूएई है, बोथ अमेरिका के जो एलाइज बन गए हैं। और फरवरी 2019 में यूएस ने एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस भी कराई जिसमें अगेंस्ट ईरान जो ग्लोबल स्ट्रेटजी बुल्ड हुई। उसमें इज़राइल, सऊदी अरब और यूएई जो जो सुन्नी कंट्री हैं और जो अगेंस्ट हैं शिया मुस्लिम कंट्रीज़ जैसे ईरान और टर्की के, तो उनके खिलाफ जो इसमें मीटिंग में बातें हुई। इन्होंने लिखा है कि फॉलोइंग दिस कॉन्फ्रेंस इन अगस्त 2019 द यूएस अरेंज्ड सीक्रेट टॉक्स बिटवीन यूएई एंड इसराइल। तो कहानी 2019 से ही चल रही थी और अब एक साल बाद आकर के ये ट्रीटी जो है साइन हुई है। ये था कि क्यों यूएई ने ट्रीटी अब साइन की। आगे कुछ और इम्प्लिकेशंस हैं, जैसे अरब कंट्रीज़ ने सिग्नल दिया है कि जो इसराइल का जो ऑक्यूपेशन है फ़लस्तीन का, हम उसके साथ ही रहना चाहते हैं और अब इसराइल ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा फ़िलहाल के लिए। वाट दे डू नॉट वांट ए मेजर चेंज इन द स्टेटस क्यू। ठीक है, तो वेस्ट बैंक के लिए में कोई स्टेटस क्यू मेंटेन रहे, वो बात यहाँ पर की गई है। मिस्टर नेतन्याहू's प्लान टू एनेक्स द वेस्ट बैंक वुड हैव ड्रास्टिकली चेंज द स्टेटस क्यू। ठीक है, तो अब ये स्टेटस क्यू चेंज हो चुका है, क्योंकि जब तक वो अनेक्सेशन पार्ट था भी डिस्प्यूटेड एरिया था और कोई इरादा ऐसा था नहीं कि इसको छोड़ दिया जाएगा एरिया को। लेकिन अब ये डील के बाद थोड़ी आशाएं जगी हैं कि हाँ ये सिचुएशन मतलब स्टेटस क्यों मेंटेन रह सकता है, फर्दर पुटिंग इन पेरिल द टू स्टेट सॉल्यूशन। तो इसराइल और फ़लस्तीन का जो स्टेट्स हैं उनको कहा जाता है टू स्टेट सॉल्यूशन। द यूएई इसराइल एग्रीमेंट हैज़ एवर्टेड दैट आउटकम। It also allows Mr. Netanyahu to label the suspension of annexation of his right-wing religious allies in the government as victory। ठीक है, अब इलेक्शन ईयर भी है यूएस के लिए, ये आपको पता है नवंबर में इलेक्शंस भी होने हैं। तो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट अगर कोई आया और उसने ईरान डील को दोबारा से जो न्यूक्लियर डील है उसको रिवाइव कर लिया, तो बोथ इसराइल एंड अरब ब्लॉक्स इन वेस्ट एशिया वुड कम अंडर प्रेशर टू लिव विद एम्पावर्ड ईरान। तो फिर से ईरान की हेजेमनी जो फिर से उभर करके आएगी, और जैसा कि प्रेसिडेंट ओबामा ने इसे कोल्ड पीस का नाम दिया था, वो सिचुएशन फिर से रिवाइव हो जाएगी। ठीक है, तो इस आर्टिकल में यही बताया गया है। वेयर डज द पैलेस्टाइन स्टैंड। अब पैलेस्टाइन क्या कह रहा है, पैलेस्टाइन कह रहा है कि जो यूएई है जो अरब कंट्री है और जो फ़लस्तीन है वो भी एक अरब कंट्री है। तो अगर एक इस तरीके से दोस्त जो एक दोस्त को धोखा देगा तो अब बुरा तो लगेगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, अनलाइक द पास्ट टू एग्रीमेंट्स जो इजिप्ट और जॉर्डन ने किए थे, पैलेस्टाइन डू नॉट फिगर प्रोमिनेंटली इन द करंटली वन। व्हेन इजिप्ट एंड इसराइल मेड पीस, तो जो इसराइल है उसने सिन्नी पेनिनसुला इजिप्ट को वापस लौटा दिया था पीस डील के लिए। ठीक है, और जब जो और एस्टेब्लिश एन ऑटोनोमस सेल्फ गवर्निंग अथॉरिटी इन वेस्ट बैंक एंड गाजा। ठीक है, और जो जॉर्डन और इसराइल की जो ट्रीटी हुई थी उसमें क्या हुआ था, इसराइल एग्रीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पैलेस्टीन अथॉरिटी इन द वेस्ट बैंक एंड गाजा। तो पीएलओ पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो निर्माण है वो यहाँ पर हो गया था। बट इन द यूएई इसराइल डील, Israel has not made any actual concession to the Palestinians. The annexation plan was a threat. The withdrawal of the threat was packaged by concession which the Emirates accepted। ठीक है, अब ये विड्रॉल करने की यहाँ से बात की गई है, तो सिचुएशंस थोड़ी वेस्ट बैंक में अच्छी हो सकती हैं, पर एक अरब कंट्री दूसरे जो अगेंस्ट चला गया है एक दूसरी अरब कंट्री के, तो उससे सिचुएशंस वर्स होंगी। दैट इज़ वाई Israel Prime Minister Netanyahu said, "Who would ever dreamed there would be a peace agreement with an Arab country without our returning to the 1967 borders?" तो
अभी आपको जो एनेक्स किया था आपने पार्ट, जैसे सिंधी पेनिनसुला लौटाना पड़ा, तो ऐसा कोई सिचुएशन यहाँ पर नहीं बनी कि हमें वेस्ट बैंक वापस देना पड़ेगा और एग्रीमेंट सीधे सीधे ही हो गया। द पैलेस्टीनियंस आर अंडरस्टैंडेबली अपसेट, और ओबियस सी बात है पैलेस्टीनियंस अपसेट हैं। दे कॉल द यूएई's डिसीजन टिरिएशन, तो धोखा दिया गया यूएस के द्वारा, यूएई के द्वारा, यहाँ पर इन्होंने लिखा। अब जियो पॉलिटिकली क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, तो जो ये कह रहे हैं कि सऊदी अरबिया जो है, इजिप्ट और यूएई, बहरीन एंड अदर जो इंटरेस्ट दिखाएंगे अब वो भी कि यूएस के साथ और इजराइल के साथ अलाइनमेंट दिखाया जाए, क्योंकि ये सब जो है सुन्नी जो मोमडन एरियाज़ हैं, और इन सब की जो चीज़ें वो एक जैसी चलती हैं। यूएई ने एग्रीमेंट किया, हो सकता है कल को सऊदी अरबिया या बहरीन भी जो एग्रीमेंट करे। और लिखा हुआ है इसराइल एंड देयर सपोर्ट फॉर पैलेस्टीन विच अरब पावर्स एंड हिस्टोरिकली अब्रांडेड। और टर्की और ईरान एक तरफ हैं क्योंकि वो एक शिया मुस्लिम देश हैं, और पैलेस्टीन के सपोर्ट में वो रहेंगे। तो एक वॉर टाइप की जो यहाँ पर दिख रही है, जिसमें दो पार्टीज़ एक तरफ हो गई हैं, एक तरफ टर्की, ईरान और पैलेस्टीन हो गया, और दूसरी तरफ सुन्नी जो मुस्लिम एरिया है वो एक तरफ हो गया है। लिखा है दिस ट्राईपोलर कॉन्टेस्ट इज ऑलरेडी एट वर्क इन वेस्ट एशिया, द यूएई इजराइल थो कुड शार्पन इट फर्दर। ठीक है, तो ये मामला और वर्स हो सकता है आगे। इंडिया का क्या स्टैंड है, तो इंडिया ने वेलकम किया है इस एग्रीमेंट को। इसराइल और यूएई दोनों ही हमारे जो करीबी दोस्त हैं। इसराइल से हम जो मिलिट्री वेपन्स हैं उनको इंपोर्ट करते हैं, और यूएई से हम जो है वो ऑयल जो है वहाँ से सप्लाई होता है। तो दोनों से हमें अपनी जो बात है सॉरी वो अच्छी है, और इस चीज़ को हमें कायम रखना है। साथ ही ये लिखा हुआ है कि जो ईरान है उससे भी हमें अपनी चीज़ों को सही रखना है, क्योंकि मुसीबत में ईरान में काफ़ी साथ दिया है हमारा। यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया को यूज़ करनी चाहिए इस अपॉर्चुनिटी को, और बिगर रोल अपनाना चाहिए इन द रीजन। द फर्स्ट स्टेप शुड बी टू रैम्प अप डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेशंस विद यूएई के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह की जाए। इसराइल के साथ हम अच्छे रिलेशंस पहले से ही रखते हैं, मिलिट्री काफ़ी सारे मंगा सकते हैं, मंगाए भी हैं। बट इंडिया को एक जॉइंट एक्सरसाइज यूएई के साथ, सऊदी अरब के साथ स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि अब ये लोग भी पिक्चर में आएंगे। वाइल सम वर्क ऑलरेडी हैपन हो चुका है, इंडिया शुड लेवरेज इट्स इकोनॉमी को ओपन करना चाहिए रीजन्स के लिए। इम्पोर्टेंटली इंडिया कैन यूज़ इट्स गुड ऑफिस टू एंश्योर दैट एनी फ्यूचर डील ऑन ए रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क गिव एडिक्वेट स्पेस टू ईरान which may be big but not so big that cannot be hugely disruptive power to choose। और शिया और सुन्नी मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में जो एक बैलेंस बना करके रखना पड़ेगा सस्टेनेबल पीस के लिए, क्योंकि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस तरह की है कि पीस को उसमें एक अलग ही इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो डिफेंस टाइज जो बढ़ाए जाएं, और दोनों जो पार्टनर्स हैं जो शिया और सुन्नी मुस्लिम देश हैं उन सभी के साथ बैलेंस बना करके चला जाए। इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको ध्यान में रखा जाए। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है द डील गिव्स यूएई पोल पोजीशन एज अ प्रीमियर गल्फ अरब पावर विद डिप्लोमेटिक लेवरेज विद इसराइल एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूएई इसराइल के साथ तो हो गया, लेकिन इनडायरेक्टली यूएसए के साथ भी अब इसके टाइज हो चुके हैं। तो ये था डिस्कशन, ये पूरा जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट, क्या फ़र्क किस देश पर पड़ेगा, और इंडिया का क्या जो स्टैंड रहना चाहिए, इंडिया को अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी में क्या चेंज करने चाहिए, वेस्ट एशिया में क्या होगा, कैसे होगा, उन सब का डिस्कशन यहाँ हो गया है। जिससे पिछली वीडियो थी वो देखनी आपके लिए मस्ट है, क्योंकि उसका बैकग्राउंड समझ में आएगा तभी आपको ये वाली जो वीडियो है ये समझ में आएगी। ठीक है, तो वीडियोज़ दोबारा देखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आगे देखते रहते हैं वैसे इसमें क्या होगा, और न्यूज़पेपर वगैरह में जो आएगा डिस्कशन होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही।